لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه. ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران الله أكبر. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 मार्च है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ, जहां लाल सागर से लेकर बेरूत तक, इरबिल से लेकर इस्फाहान तक हर तरफ जंग की आग बुरी तरह भड़क उठी है। कहीं मिसाइलें गिर रही हैं, कहीं एयर स्ट्राइक है, तो कहीं अमेरिका खुद बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। दोस्तों, हालात इतने संगीन हैं कि हर पल एक नई बड़ी खबर जो है वो सामने आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये 12 बड़ी खबरों का सिलसिला जो हर दम चौंकाने वाली हैं। जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। रेड सी में बड़ा हमला, हूतियों का ऐलान, अमेरिकी जहाज बने निशाना, समंदर में बड़ा तनाव। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर लाल सागर से सामने आ रही है। यमन के हूती ग्रुप ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर हमला किया है और बीते 22 दिन की जंग के दौरान यह पहला बड़ा हमला जो है हूतियों की तरफ से किया गया है। इसका मतलब कि हूती अब जंग में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, जो तनाव अपने चरम पर है। हूतियों का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई अमेरिका की दखलंदाजी का जवाब है। रेड सी दुनिया का सबसे अहम ट्रेड रूट्स में से एक है। यहां हमला सिर्फ एक वार नहीं है, बल्कि ग्लोबल शिपिंग और इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। इरबिल में ईरान का बड़ा वार, खुर्रम शहर 4 से यूएस और इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर इराक के इरबिल से सामने आ रही है। ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है और पहली मर्तबा इतनी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी बेस पर हुआ है। धमाकों की आवाजें और आसमान में उठता धुआं पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना रहा है। यह हमला साफ तौर पर इशारा है कि जंग अब नए इलाकों तक फैलती जा रही है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। कुवैत में ब्लैकआउट, पूरे मुल्क में बिजली गुल है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है कुवैत से सामने आ रही है। पूरे मुल्क में अचानक ब्लैकआउट हो गया है। बिजली पूरी तरीके से गुल हो चुकी है। कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति है। अचानक बिजली कैसे ठप हुई? क्या ईरान ने कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है जो अमेरिका की देखरेख में चल रहा है? अचानक पावर आउट ने आम जिंदगी से लेकर इंडस्ट्री तक सब कुछ प्रभावित कर दिया है। अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है कि हालात इतने देखते ही देखते कैसे बिगड़ गए, लेकिन हालात को देखते हुए इसे एक बड़ी टेक्निकल या सिक्योरिटी इशू माना जा रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में धमाका। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका के पोर्ट ऑर्थर से सामने आ रही है, जो अमेरिका के टेक्सास से सामने आई है। पोर्ट ऑर्थर में मौजूद वेल्वेरो ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। दोस्तों, धमाके के बाद आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार उठता दिखा है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है और हादसे की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए। अमेरिका का बड़ा फैसला, विदेशी इंटरनेट राउटर्स पर बैन लगा दिया गया है।
दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां जंग के बीच में हालात किस तरीके से बदल रहे हैं अमेरिका में, वो लोगों के सामने है। सभी नए विदेशी बने इंटरनेट राउटर्स के इंपोर्ट पर बैन लगाने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, ये फैसला साइबर सिक्योरिटी और डेटा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो लगातार ईरान करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को शक है कि विदेशी डिवाइसेस के जरिए डेटा लीक और निगरानी का खतरा बढ़ सकता है। एक खौफ का माहौल अमेरिका में साफ तौर पर है। वहीं आप छठी खबर देखिए, बेरूत पर फिर कहर, दहिया इलाके में लगातार 7वां एयर स्ट्राइक, रात भर गूंजे धमाके। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान की राजधानी बेरूत से सामने आ रही है। बेरूत के दहिया इलाके में आज रात लगातार 7वां एयर स्ट्राइक हुआ है। दोस्तों, लेबनानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाजें पूरी रात गूंजती रही हैं और कई इलाकों में धुआं उठता साफ तौर पर देखा गया है। ये हमले साफ तौर पर दिखाते हैं कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं हर तरफ, और लगातार हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, ईरान का 78वां वार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की नई वेव, IRGC का बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मिडल ईस्ट से सामने आ रही है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 78वीं वेव का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ईरान का साफ तौर पर कहना है कि यह हमला अमेरिकी और इजरायली ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा है। लगातार बढ़ती ये वेव्स दिखाती है कि टकराव अब और तेज हो चुका है, जो रुकने वाला नहीं है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, बहरीन में अमेरिकी रडार तबाह, IRGC ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। अब दोस्तों, छुपाना भी नहीं आ रहा है और दिखाना भी अमेरिका को नहीं आ रहा है, किस मुंह से बोले कि हां हमले हो रहे हैं। बहरीन से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। IRGC ने यह दावा किया कि शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के 2 अहम रडार सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें पेट्रॉइट बैटरी का AN/MPQ-65 रडार और AN/TPS-75 अर्ली वार्निंग रडार शामिल है। सैटेलाइट तस्वीरों में पहले और बाद की तबाही साफ तौर पर दिखाई जा रही है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, मोसाद चीफ का एक बड़ा खुलासा है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर जो है इजराइल से सीधा सामने आ रही है। मोसाद चीफ की प्री वॉर असेसमेंट में कहा गया है कि ईरान की इस्लामिक हुकूमत को गिराना आसान नहीं होगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन में कई महीने बल्कि 1 साल तक का वक्त लग सकता है। यानी इजराइल और ईरान की यह वॉर जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जंग जल्दी खत्म नहीं होगी, बल्कि साल भर का अंदाजा लगा करके मोसाद चल रहा है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान में गिरा अमेरिका का ल्यूकिस ड्रोन। दोस्तों, शाहिद 136 ड्रोन की नकल वाला ड्रोन ईरान ने मार गिराया है, वो भी केशम आइलैंड से बड़ी खबर सामने आई, जहां अमेरिकी की ल्यूकिस लॉइटरिंग ड्रोन का मलबा मिलने का दावा किया गया है। दोस्तों, ये वही वन वे अटैक ड्रोन है जो टारगेट पर जाकर खुद ही धमाके से तबाह हो जाता है। अगर ये फुटेज सही है तो ये जंग के मैदान में बड़ा सबूत माना जाएगा। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, मिडल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी, 3000 पैरा ट्रूपर्स तैनात किए गए हैं। क्या ईरान के अंदर बड़े हमले की तैयारी है ग्राउंड रिपोर्ट में घुस करके? इस वक्त की बड़ी खबर मिडल ईस्ट से सामने आ रही है। अमेरिका तेजी से अपनी ग्राउंड फोर्स को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3000 पैरा ट्रूपर्स, 2500 मरीन इन्फेंट्री और 2000 नाविक जल्द इलाके में पहुंचने वाले हैं। साथ ही 3 एम्फीबियस
जहाज भी तैनात किए जा चुके हैं। दोस्तों, ये तैनाती ट्रंप की डेडलाइन के खत्म होने के साथ ही शुरू हो गई है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। इस्फहान पर जबरदस्त हमला, यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक से दहला ईरान। दोस्तों, जिन लोगों को ईरान की तबाही देखनी है वो ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखें। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान के इस्फहान शहर से भी सामने आई, जहां पहले बड़े पैमाने पर यूएस और इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए और उसके बाद दोस्तों रिपोर्ट ये कहती है कि इंडस्ट्रियल और अहम ठिकानों को निशाना बनाने का काम किया गया, जहां आम सिविलियंस को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें कई लोग शहीद हुए और भारी नुकसान भी हुआ है। शहर के कई इलाकों में आग और धुएं के गुब्बार साफ तौर पर देखे गए हैं। यह हमला दिखाता है कि जंग अब और ज्यादा खतरनाक और गहरी होती जा रही है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।